साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। लोकसभा चुनाव के बाद लोकसभा स्पीकर का चुनाव हुआ और ओम बिरला एक बार फिर से स्पीकर चुने गए। अब ओम बिरला स्पीकर तो चुन लिए गए, लेकिन लोकसभा स्पीकर का ये चुनाव उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी शिवसेना यूबीटी पर भारी पड़ गया, क्योंकि इसी के बहाने उनकी पार्टी में एक बार फिर से फूट जैसे टूट जैसे हालात हो गए हैं। कंडीशन ये हो गई है कि उद्धव ठाकरे अपने नेताओं के आगे गिड़गिड़ाने लगे। अचानक दिल्ली से मुंबई बुलाए गए नेता, लेकिन कुछ नेताओं ने सांसदों ने आने से इनकार कर दिया और उसके बाद तो पार्टी की बैठक में उद्धव ठाकरे माथा तक पीटने लगे। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला और क्या है माजरा। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो लोकसभा स्पीकर को लेकर हुए चुनाव ने विपक्ष की कुछ पार्टियों की पोल खोलकर रख दी, जिसमें उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी शिवसेना यूबीटी तो खास तौर पर फंस गई है, क्योंकि दिल्ली में उनकी पार्टी के कुछ सांसद बीजेपी के संपर्क में आ गए थे। ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही थी और अब इसके बाद उद्धव ठाकरे चौकन्ने तो हुए, लेकिन उल्टा मुश्किलें कम होने के बजाय एक कदम और ज्यादा आगे बढ़ गई हैं। असल में जैसे उद्धव ठाकरे को पता चला कि उनकी पार्टी के कुछ सांसद बीजेपी के संपर्क में हो सकते हैं, के साथ भी जा सकते हैं, तो अलर्ट मोड पर आए उद्धव ठाकरे ने अचानक अपने सांसदों को दिल्ली से मुंबई बुला लिया। दिल्ली में संसद का सत्र चल रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने सभी सांसदों को बुधवार की शाम को अचानक मुंबई आने को कहा। अब हालात ये थे कि पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सांसदों को मुंबई तो बुलाया, और लेकिन कुछ सांसद मुंबई भी पहुंचे और 9 में से अधिकांश सांसद दिल्ली में रहे, मुंबई नहीं पहुंचे। और साफ भाषा में कहें तो शिवसेना यूबीटी के ज्यादातर सांसदों ने मुंबई आने से इनकार कर दिया। उद्धव ठाकरे की बात को मानने से ही मना कर दिया, इनकार कर दिया। अब ये कितने सांसद थे, 6 सांसद थे या फिर 6 से ज्यादा थे, इसका तो साफ साफ नहीं पता चला, लेकिन हाँ, सूत्रों के मुताबिक बड़ी संख्या में सांसदों ने उद्धव ठाकरे के बुलाने के बाद भी मुंबई आने से मना कर दिया, इनकार कर दिया और कहा कि संसद की कार्रवाई के बीच में वो मुंबई अचानक ऐसे नहीं आ सकते हैं, उनका प्रोटोकॉल है, काम है। अब संसद सत्र खत्म होने के बाद ही वो आएंगे और इसमें कई बड़े नाम, कई बड़े पार्टी के मजबूत स्तंभ भी शामिल हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उद्धव ठाकरे ने इसके बाद भी मीटिंग ली और जो कुछ सांसद आए थे उनके सामने, पार्टी के अन्य नेताओं के सामने उद्धव ठाकरे की हालत खराब थी। उद्धव ठाकरे की हालत गिड़गिड़ाने जैसी हो गई थी, यहाँ तक कहने लगे कि विधानसभा चुनाव तक का समय दो, हमारी सरकार आने वाली है, सिर्फ 6 महीने रुक जाओ और इस वक्त उन्हें अकेला मत छोड़ो। उनकी पार्टी पहले भी टूट चुकी है, लिहाजा वो दूसरी बार टूट नहीं चाहते हैं। और साफ साफ उद्धव ठाकरे की हालत बेहद खराब थी और एक तरह से वो अपने नेताओं को आगे, अपने कार्यकर्ताओं के आगे, अपने सांसदों के आगे गिड़गिड़ाने वाली कंडीशन में पहुंच गए थे। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक कुछ नेताओं ने उन्हें समझाने की भी कोशिश की, तो उद्धव ठाकरे की हालत माथा पीटने वाली हो गई थी, क्योंकि पहले तो शिवसेना के शिंदे गुट ने उनकी पार्टी और सिंबल पूरा का पूरा ले लिया और जब बड़ी मुश्किल से मेहनत के बाद 9 सांसद शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे के जीते हैं, तो उनमें से भी कुछ ने बगावती तेवर दिखा दिए हैं, जो कि उद्धव ठाकरे के लिए बेहद मुश्किल हालात पैदा करने वाले हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे अपना माथा तक पीटने लगे। अब उद्धव ठाकरे के लिए लोकसभा स्पीकर का ये चुनाव बेहद ज्यादा मुश्किलें लेकर आया है, क्योंकि इसी चुनाव के बहाने उनकी पार्टी में एक बार फिर से टूट की आशंका नजर आ रही है और अगर वाकई में उनकी पार्टी में टूट होती है तो फिर उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ी वाली मुश्किल होगी, बहुत बड़ी वाली हार होगी, क्योंकि अभी आगे लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव होना है और उसमें उद्धव ठाकरे अपनी पूरी पार्टी को एकजुट रखना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव में खुद को आगे मानकर वो चल रहे हैं, लिहाजा उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर मची ये खलबली पूरी तरह से उद्धव ठाकरे को तोड़ने वाली है, उनका मनोबल तोड़ने वाली है। हालांकि हम इसकी पूरी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे एक बार फिर से फंस गए हैं, बुरे फंस गए हैं। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में सियासी हालात काफी बदले हुए और महाविकास अघाड़ी खुद को मजबूत मान रहा है, लेकिन महायुति यानी कि बीजेपी गठबंधन भी कोई कोर कसर छोड़ नहीं रहा है। अब दोनों तरफ से जुबानी हमले तो हो रहे हैं, लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे ने बड़ा प्लान बना लिया और शरद पवार के साथ मिलकर अजीत पवार खेमे को कमजोर करने, अजीत पवार के विधायकों को तोड़ने और अपनी पार्टी में मिलाने की प्लानिंग तक करने लगे। यहाँ तक कि शरद पवार ने यह भी कह दिया कि अजीत
अजीत गुट के विधायक उनसे संपर्क में और बहुत जल्द पाला बदल कर इधर आने वाले हैं। यानी कि महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार को उद्धव ठाकरे और शरद पवार कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, शिंदे सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे, मगर दिल्ली में हुए लोकसभा स्पीकर के चुनाव ने इनकी बोलती बंद कर दी है, क्योंकि खुद उद्धव ठाकरे शरद पवार दोनों के दोनों फंस गए हैं, क्योंकि उनके सांसद बीजेपी के साथ होने की बात का खुलासा हुआ है। असल में पहले स्पीकर के लिए चुनाव होना था, वोटिंग होनी थी, विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार के सुरेश के रूप में खड़ा किया था, तो ऐसी कंडीशन में बीजेपी भी ओम बिरला के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही थी। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के 9 में से 6 सांसद, जी हाँ ध्यान से सुनिए, सूत्रों के मुताबिक 9 में से 6 सांसद बीजेपी के उम्मीदवार ओम बिरला के समर्थन में वोट कर सकते थे, करने वाले थे, और 50% से ज्यादा सांसद होने के चलते उन पर पार्टी कोई एक्शन भी ले नहीं पाती, और स्पीकर चुनाव में वो बीजेपी का साथ देते तो जाहिर सी बात है कि आगे भी बीजेपी के साथ ये होते। और यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक शरद पवार गुट के भी कुछ सांसद बीजेपी नेताओं के संपर्क में बताए जा रहे हैं। हालांकि कितने सांसद हैं इसका भी खुलासा नहीं हुआ, लेकिन शरद पवार गुट के सांसद भी बीजेपी की टॉप लीडरशिप के संपर्क में होने की बात कही जा रही थी। हालांकि चुनाव तो हुआ नहीं, क्योंकि बाद में विपक्ष ने वोटिंग की मांग को खारिज कर दिया और ओम बिरला को सर्वसम्मति से स्पीकर चुन लिया गया। लेकिन उद्धव ठाकरे के सांसदों के, शरद पवार के सांसदों के बीजेपी के साथ जाने की बात लीक हो गई। अब बवाल तो मच गया, क्योंकि कहां तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की शिंदे और फडणवीस सरकार को कमजोर करने में जुटे हुए थे, और कहां उनके ही सांसद बीजेपी की तरफ जाते हुए दिखने लगे, बीजेपी की तरफ जाने लगे। लिहाजा मामला बुरी तरह से फंस गया उद्धव ठाकरे के लिए। और अब खबर है कि उद्धव ठाकरे इसे लेकर बेहद ज्यादा टेंशन में है। ठाकरे अपने करीबी लोगों से, अपनी करीबी नेताओं से राय ले रहे हैं, शरद पवार के साथ बातचीत कर रहे हैं, राय ले रहे हैं कि आगे किया जाए तो क्या किया जाए, क्योंकि उनके जो सांसद अभी से बीजेपी की तरफ जाने को तैयार है, या कहें कि बीजेपी नेताओं के संपर्क में है, तो वो आगे अगले 5 साल में कुछ भी कर सकते हैं। और इसी वजह से उद्धव ठाकरे बुरी तरह से डर गए हैं, घबरा गए हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है? क्या दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद गड्ढे में गिर जाता है, या फिर मामला यहाँ पर कुछ और है, उद्धव ठाकरे की संकट की वजह कुछ और है? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को भी शेयर भी करें। महाराष्ट्र की सियासत में नई हलचल मच गई है, नया बखेड़ा खड़ा हो गया है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी ने कुछ ऐसा कह दिया है, कुछ ऐसा कर दिया है, जिससे उद्धव ठाकरे, उनकी पार्टी की विचारधारा पूरी ही बदलती हुई दिख रही है, और अगले विधानसभा चुनाव में इसका बड़ा असर होता हुआ दिख रहा है। और ये फैसला और ये नया कदम उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी और मराठा आंदोलन को लेकर आवाज उठा रहे मनोज जरांगे पाटिल ने बड़ा दावा किया है, मुस्लिम आरक्षण की मांग कर दी है। जरांगे पाटिल ने महाराष्ट्र में ओबीसी कोटे में मुस्लिमों को आरक्षण देने की मांग की है। जरांगे पाटिल ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय भी कुनबे से ही आता है और उन्हें भी मराठाओं की तरह कुनबे वाला ओबीसी आरक्षण मिलना चाहिए। अब जरांगे पाटिल का ये बयान महाराष्ट्र की बीजेपी गठबंधन की सरकार के लिए तो मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि बीजेपी के साथ साथ एनसीपी का अजीत पवार गुट भी इस सरकार में शामिल है, और 2014 में एनसीपी ने उस मुस्लिम आरक्षण को समर्थन दिया था, जो कि तब पास हुआ था। हालांकि बाद में बीजेपी की सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस ने उस फैसले को वापस से पलट दिया था। लेकिन इस बार अजीत पवार बीजेपी के साथ सरकार में, लिहाजा बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।